अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम एक ऐसे फितने के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका जिक्र हर नबी ने अपनी उम्मत को किया है। एक ऐसा झूठ और धोखे के बारे में जिसके आने से दुनिया इम्तिहान का सबसे बड़ा मरहला देखेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दज्जाल के बारे में। वो झूठा दज्जाल जिसका फितना क़यामत के सबसे बड़े फितने में से एक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दज्जाल का असल चेहरा, उसका आना, उसकी चालाकियाँ और कैसे उससे बचना है। तो कहानी को शुरू करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है। मैं भी तुम्हें उससे आगाह कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि दज्जाल कोई आम इंसान नहीं बल्कि क़यामत के करीब का सबसे बड़ा फितना, परीक्षा और धोखा है। हदीसों में दज्जाल की पैदाइश के बारे में कोई साफ बयान नहीं, लेकिन कुछ इस्लामी आलिमों का मानना है कि दज्जाल एक इंसानी शक्ल में जन्मेगा, यहूदी नस्ल से, और वो बचपन से ही असामान्य होगा। उसका दिमाग, चालाकी और ताकत किसी आम इंसान से कहीं ज़्यादा होगी। वह एक ऐसी जगह पर होगा जो ज़मीन से अलग एक प्रकार का छुपा हुआ टापू या गुफा होगा, जहां अल्लाह ने उसे बंद कर रखा है। हजरत तमीम अद-दारी रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके कुछ साथियों ने एक बार समुंदर में सफ़र करते समय एक अजनबी टापू पर पहुंचा। वहाँ उन्होंने एक जानवर जैसी अजीब मखलूक देखी जो उनसे बात कर रही थी, जिसे हदीस में जस्सा कहा गया है। वो उन्हें एक बंद गुफा में ले गई जहाँ उन्होंने एक कदावर इंसान देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, हाथ पांव लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए थे। वह खुद को दज्जाल कहता है। एक आंख से काना होगा जिसके बारे में उभरी हुई अंगूर जैसी कहा गया है। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं। वह इंसानों से अलग दिखेगा, चेहरा चौड़ा और भयानक होगा। वह तेज गति से चलेगा और उसके पास अद्भुत शक्तियाँ होगी। दज्जाल के पास ऐसी ताकतें होंगी जिससे लोग धोखा खा जाएंगे। वह कहेगा कि मैं खुदा हूँ। उसके इशारे पर बारिश होगी। जो उसका इनकार करेगा उसके खेत सूख जाएंगे। मरे हुए लोगों को जिंदा दिखाने का दावा करेगा। असल में धोखा या जादू। उसके साथ एक आग और जन्नत जैसी चीज होगी। हकीकत में उसका जन्नत जहन्नम होगा। वह धरती के हर शहर और गांव में जाएगा, सिर्फ मक्का और मदीना में नहीं घुस सकेगा। वहाँ फरिश्ते पहरा देंगे। वह लोगों को माल, खाना, पानी देकर उन्हें अपनी तरफ झुकाएगा। कई मुसलमान उसका फरेब नहीं पहचान पाएंगे और उसके पीछे हो जाएंगे। बहुत से लोग अपने घर वालों को छोड़कर उसकी बातों में आ जाएंगे। जो लोग कुरान, हदीस और नमाज के पाबंद होंगे वही उसके फरेब से बच पाएंगे। जब दज्जाल का फितना पूरे जोश पर होगा तभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। वो सीरिया के दमिश्क शहर में उतरेंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज पढ़ेंगे। फिर वे दज्जाल को तलाश करेंगे और उसे लुध, फिलिस्तीन के पास नामक स्थान पर पकड़कर मार देंगे। दज्जाल के मरने के बाद पूरी दुनिया में शांति फैलेगी, इंसाफ का राज होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक धरती पर रहेंगे, शादी करेंगे और उनकी मौत भी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है कि दज्जाल से बचने के लिए सूरह अल कहफ की शुरुआती और अंतिम 10 आयतें याद करें। हर नमाज के बाद यह दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महिया वल ममात व मिन शर्रिल फितनतिल मसीहा अद-दज्जाल। इसका तर्जुमा हुआ, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से, जहन्नम की यातना से, जिंदगी और मौत की आजमाइशों से और दज्जाल की आजमाइशों से। तो दोस्तों, ये था दज्जाल का फितना, एक ऐसा इम्तहान जो आखिर ज़माने में इंसानियत के लिए सबसे बड़ा आजमाइश होगा। हमें चाहिए कि हम हमेशा नमाज के पाबंद रहे,
कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारे, ईमान मजबूत करे, सच्चे मोमिन बने और अल्लाह से हमेशा पनाह मांगे हर बुराई से, खास तौर पर दज्जाल के फितने से। दज्जाल की कहानी कोई सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका विस्तार से जिक्र किया है। यह एक बहुत बड़ा इम्तहान है जिसमें सिर्फ वही पास होगा जो सच्चे दिल से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखेगा। अगर आपको यह वाक़या पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस फितने से वाकिफ़ हो सके और अपनी ज़िंदगी में तैयारी कर सके। अल्लाह ताला हमें दज्जाल के हर फितने से महफूज रखे और हमेशा सिरते मुस्तकीम पर कायम रखे। आमीन।